पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहा संधि मुहे गही ए सकमुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो ए कडान कम्मान न मुख अत्थि। भारतीय साहित्य में, धर्म साहित्य में कर्मवाद की बात आती है। एक महत्वपूर्ण विषय है कर्मवाद। इस कर्मवाद का हृदय है, जैसी करनी वैसी भरणी, सुख दुख स्वयं मिलेगा। बोया बीज आकड़े का तो कैसे आम फलेगा। कि जैसा प्राणी करता है वैसा भरता है। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे पाओगे। तो जैसा तुम करोगे वैसा फल पाओगे। यह कर्मवाद की मानो आत्मा है। कर्मवाद पर ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है कि कौन सा कार्य करने से कौन से कर्म का बंध हो सकता है या होता है, फिर क्या उसका फल मिलता है। बुरा फल बुरे का होता है, बुरा करेंगे तो बुरा फल, और भला करेंगे तो भला फल। कर भला होत भला। कल्याणकारी कार्य करो तो भला होगा, शुभ होगा, अच्छा होगा। जैन आगम वाङ्मय में कर्मवाद पर प्रकाश प्राप्त होता है। अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्त ममित्तम च दुप्पठ्ठिय सुपठ्ठियो। आत्मा कर्ता विकर्ता है, सुखों की दुखों की। आत्मा मित्र है, आत्मा अमित्र शत्रु है। दुष्प्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा अमित्र है, दुश्मन है, खुद का दुश्मन है। और सुप्रवृत्ति में लगी हुई आत्मा हमारी मित्र बन जाती है। जैन दर्शन में 8 कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावर्णीय, दशनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों के संदर्भ में हम आदमी के जीवन की व्याख्या कर सकते हैं कि किस प्रकार का आदमी है तो इसके किस प्रकार के कर्म का अभी उदय है। जैसे एक आदमी है, बच्चा है, एक बच्चा इतना बुद्धिमान होता है, कुशाग्र बुद्धि, इतनी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, 1 घंटा में कई श्लोक याद कर ले। ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा है, लर्निंग पावर अच्छा है, मेमोरी अच्छी है, थिंकिंग पावर अच्छा है, सोचने की शक्ति, याद करने की शक्ति, समझने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति अच्छी है। और कुछ वर्षों में तो वह पढ़ लिख कर एक लर्नेड पर्सन, विद्वान
व्यक्ति के रूप में सामने आ जाता है। इसका मतलब है कि उसके ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। ज्ञानावरणीय कर्म हल्का है। विद्यार्थियों में एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं तो कई बार 50 में कुछ कुछ विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट, अच्छे बुद्धिमान होते हैं। कोई कोई विद्यार्थी अल्प बुद्धि वाला भी मिल सकता है, कई बीच के मध्यम स्तर के होते हैं। तो सबका ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम एक समान हो यह जरूरी नहीं है, तारतम्य हो सकता है। तो अच्छी बुद्धि है, अच्छी समझ शक्ति है, अच्छी स्मरण शक्ति है, इसका मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। 40-50 वर्ष पहले का प्रसंग, 40-50 वर्ष पहले कोई श्लोक याद किया था, बीच में विशेष कभी दोहराया नहीं, पर मौका आया क्या वो श्लोक मैंने तब याद किया था, वो याद आ जाता है। इसका मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम है। अब कोई कोई बच्चा विद्यार्थी निर्बुद्ध अल्प बुद्धि वाला और कोई कोई छोटे बच्चे मेंटली रिटार्टेड, मानसिक रूप में अविकसित भी होते हैं, समझते नहीं, अपना काम खुद कर पाते नहीं। वो एकदम भोले से भोले, मतलब उस रूप में भोले कि समझ शक्ति नहीं होती है। इसका मतलब उनके कोई पाप का उदय, ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है कि बुद्धि का विकास नहीं। उम्र से तो 15 साल के हो गए, समझ 5 वर्ष के बच्चे जितने भी नहीं है उनमें, तो यह ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है। एक आदमी है, शरीर से बड़ा निरोग है, बहुत स्वस्थ है, 15 किलोमीटर चलना हो चल सकता है, 16 चल सकता है, कोई बीच में आधा घंटा रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो चलो चलो। कोई ऐसा नहीं कि 15-16 किलोमीटर चला आकर के तो गर्म पानी लाओ, सेक करो, दवाई लगाओ, तेल लगाओ, दाबो दाबो, वो भी कोई अपेक्षा नहीं। और न कोई पेट दुखता है, न प्राय बुखार आती है, न ज़्यादा कोई माथा दुखने की बात है, न कोई ज़्यादा थकान की बात है। 3 घंटा काम करा लो, लिखा लो, पढ़ा लो, काम कर लो, कोई विशेष थकान भी नहीं है, यानी शरीर काफी स्वस्थ है। इसका मतलब सात वेदनीय कर्म का योग या असात वेदनीय का अभाव है, तो शरीर की स्वस्थता है। अब एक आदमी जो आए यदा कदा, आज माथा दुखना, आज पेट दुखना, आज वो, आज बुखार, आज पग में दर्द, आज, इसका मतलब उसके असात वेदनीय का उदय होता है। तो ये कर्मों के संदर्भ में देखें, कोई बीमार रहता है और कोई बीमारी को मानव प्राय जानता ही नहीं है क्या बीमारी होती है। ये वेदनीय कर्म का अंतर है, सात वेदनीय और असात वेदनीय का। अब हम भीतरी व्यक्तित्व को भी देखें। एक आदमी बड़ा गुस्सेल है, वो गुस्से का नाग फुफकारता रहता है जब जब मौका आता है, बात बात में मुंह में गाली निकाल देता है, गुस्से में आकर के पूरा बात को सुना नहीं, पहले ही बोलना शुरू कर देता है, यानी गुस्सेल होता है, हाथ भी उठा लेता है। इसका मतलब उसके मोहनीय क्रम में, चारित्र मोहनीय क्रम में क्रोध कषाय का उदय है। कि एक आदमी बड़ा शांत है, उसे कुछ बोल भी दो, कड़ा भी बोल दो, तो भी आवेश नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। एक आदमी एक संत के पास आया, बोला बाबा मैंने भी बहुत साधना की है। कि बेटा अच्छी बात है, साधना करना तो अच्छी बात है। क्या साधना की है? कि मैंने क्षमा की साधना की है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, कोई कुछ भी बोल दो गुस्सा नहीं आता। और बाबा आप भले मेरी परीक्षा कर लेना, मुझे 100 गालियां दे दो आप, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप मुझे भी देख लो, मुझे 100 गालियां दो आप,
मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो बाबा बोला तुम गुस्सा नहीं करते तो ठीक है, अच्छा है, तो तुम्हारी परीक्षा करने के लिए क्या मैं अपना मुंह खराब करूंगा 100 गालियां दे करके? तो तुमने क्षमा की साधना की है तो मैंने भी तो कुछ साधना की होगी, मैं क्यों गालियां दूं? तो मैं ऐसा, तुमने अच्छा साधना की है तो अच्छी बात है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये मोहनीय कर्म का बड़ा परिवार है। एक आदमी घमंड में रहता है, कोई आ गया तो देखता ही नहीं है, अपनी बैठा है, कौन आया, बड़ा आदमी तो खड़ा हूं, क्या करूं, कोई परवाह ही नहीं है, घमंड है मन में। एक आदमी में घमंड की बात नहीं, निरहंकारी है। तो मोहनीय कर्म किस एक के उदय में है, जिसके घमंड ज्यादा है, जो निरहंकारी है, उसके माने मोहनीय कर्म का विलय है या क्षयोपशम है। एक आदमी बड़ा सरल है, कोई छल कपट दाव पेंच कुछ नहीं करता है, वैसी बात कह देता है, कहता है तो दाव पेंच नहीं, छल कपट नहीं, धोखाधड़ी नहीं। और दूसरा आदमी धोखा करता है, ठगने का प्रयास करता है, एक दूसरे को, वो उसको ठगता है, वो फिर उसको ठगता है, एक दूसरे को ठगने का प्रयास। इसका मतलब ठगने का प्रयास है तो माया मोहनीय कर्म का उदय है। सरलता है तो माया मोहनीय कर्म मानो क्षयोपशांत है या विलय की स्थिति में है। ऐसे लोभ की बात है। अब लोभ कितना आ जाता है कईयों को, लोभ के कारण आदमी क्या क्या कर लेता है। और एक आदमी संतोष में रहता है, बहुत संतोषी है, संतोष का धन प्राप्त कर लिया, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। एक संतोष का धन आ जाए, आचार्य ने सुंदर कहा है, जात है कल्पतरु पुरे सुर गवी तेषां प्रविष्टा गृहम् चिंतारत्नमुपस्थितं करतले प्राप्तो निधिः सन्निधिम्। एक आदमी है इतना संतोष कि संतोष रूपी अम्बुद बादल को धारण कर लिया। उसके संतोष जिसके जीवन में आ गया, उसके तो मानो कल्पतरु घर में कल्प वृक्ष हो गया है। कल्प वृक्ष है, फिर क्या और कमी रही है। इतना ही नहीं, कामधेनु भी उसके घर में है। कामधेनु घर में कितनी बड़ी बात है। और हाथ में चिंतामणि रत्न आ गया है। और इतना ही नहीं, चिंतामणि नहीं, विश्वं वश्यमवश्यमेव सुलभा स्वर्गा पवर्गस्त्रिय है, ये संतोष मशेष दोष दहनध्वंसाम्बुदम बिभ्रति। और चिंतामणि आ गया, 9 निधियां उसके सानिध्य में रहती है। विश्व मानो उसके वश में होने लायक हो गया है। और स्वर्ग और मोक्ष की लक्ष्मियां उसके लिए तैयार है। जिसके मन में संतोष है उसके लिए सुलभ है स्वर्ग और मोक्ष। किसके लिए? ये संतोष मशेष दोष दहन ध्वंसाम्बुदम बिभ्रति। संतोष को बादल कैसा है कि अब बादल से पानी गिरेगा तो अग्नि शांत हो जाएगी। तो लोभ तो अग्नि है, उसको शांत करने के लिए संतोष का बादल बरसेगा तो लोभ की अग्नि शांत हो जाएगी। तो जो सारे दोषों की जो अग्नि है उसको नष्ट करने के लिए बादल के समान है, ऐसे संतोष को धारण कर लेता है। उसके लिए तो कल्प वृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, रत्न, 9 निधियां मानो घर में आ गई हैं। तो संतोष जीवन में है तो मानना चाहिए लोभ मोहनीय कर्म विलय में है या क्षयोप शांत हुआ है। तो
हम मोहनीय कर्म के संदर्भ में आदमी को देख करके उसका अध्ययन करके अनुमान लगा सकते हैं इसका मोहनीय कर्म कैसा उग्र है का हल्का है। और आयुष्य क्रम देख लेंगे, आयुष्य लंबा है कम मिला है, जीवन कैसा है, शुभ है अशुभ आयुष्य है। एक आदमी है वो कोई बात कह देता है, उसकी बात को लोग मान लेते, हाँ सा इन्होंने कह दिया हमें स्वीकार है। आदेय वचन कि जो वचन कह दिया लोगों के लिए ग्राह्य है, इनकी बात को नहीं टालना। एक आदमी 5 बार बोलता रहे, लोग उसकी परवाह नहीं करते। एक आदमी भाषण देता है, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं कि और बोले, थोड़ा और बोल दे, और बोल दे। इतना सुनने का रस आता है किसी आदमी के भाषण में। दूसरा कोई बोलता है रुचि नहीं, नो मोर, नो मोर लाइक, नो मोर लाइक, बस बंद करो बंद करो। इसका मतलब कोई पुण्यवत्ता का अंतर है, नाम कर्म का कोई शुभ नाम अशुभ नाम। तो आदेय वचन है तो आशा करें शुभ नाम, अनादेय वचन है तो अशुभ नाम। एक आदमी की प्रतिष्ठा, उसका अच्छा कुल, अच्छा गोत्र, अच्छी प्रतिष्ठा है, इज्जत है, मान सम्मान सब अच्छा है, अच्छे स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब कोई पुण्य का योग है। कोई आदमी कोई सम्मान नहीं होता, बेइज्जती होती है, अपयश होता, इसका मतलब अशुभ कर्म का उदय है। नाम गोत्र ये कर्म है ऐसे। शक्ति का देखें, एक आदमी बड़ा निरंतराय शक्ति संपन्न है, दूसरा शक्तिहीन है। हम 8 कर्मों का मोटा मोटी विश्लेषण करके ये अनुमान लगा सकते हैं किस आदमी के कौन से कर्म का उदय अभी चल रहा है, कौन सा कर्म अभी कमजोर है या क्षयोपम या शांति की स्थिति में है। तो यह कर्मवाद जैन दर्शन का भी है, और भी लोग और भी दर्शन धर्म कर्मवाद की बात को। तो अब हम ध्यान यह दें कि बुरे कर्मों से बचने का प्रयास करें। कर भला होत भला, कर्मवाद की बात तो है ही। हम एक व्यवहार के रूप में भी देख लें, हम जैसा व्यवहार करते हैं दूसरा भी फिर कुछ वैसा। जैसे हम मान लो मैंने हाथ जोड़े हैं तो सामने वाला भी थोड़ा कुछ मेरा आदर सम्मान करेगा। मैं यूँ रहूँगा फिर दूसरे भी अपना सोचेंगे हम भी फिर कैसे रहें। हमारे संत हैं वे थोड़ा हम विनय करेंगे तो दूसरे भी हमें कुछ प्यार देंगे, एक वात्सल्य देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, यूँ कड़े रहेंगे, फिर दूसरे भी ठीक है ये इतना कड़े तो हम भी फिर कौन से कम में। तुम आओ डग एक तो हम आए डग 8, तुम हमसे करड़े रहो तो हम हैं करड़े लठ। तो ये कर्मवाद तो बहुत हम व्यवहार में देख लें, जैसा हम करते हैं वैसा प्राय सामने वाले से रेस्पॉन्स भी मिलता है। एक बार अकाल पड़ गया तो गांवों के लोग, खेती बाड़ी तो थी नहीं तो शहरों में आ रहे थे, कहीं कोई नौकरी मजदूरी धंधा मिल जाए तो खाना पीना वो व्यवस्था तो हो जाए। एक परिवार के लोग गांव से आए शहर में, माता पिता 2 बेटे 4 थे। पिता को कहीं नौकरी मिल गई, माँ को भी कोई रसोई में और में कोई धंधा कहीं मिल गया। अब दोनों पुत्रों को अब तक काम नहीं मिला। वो जा रहे थे कोई सेठ साहब कोई की हवेली में कहीं कोई काम मिल जाए तो एक सेठ की हवेली के बाहर एक पाटा था, गर्मी थी, वो वहाँ पर बैठ गए। इतने में सेठ आया, अरे कौन हो रे? सोचा सेठ साहब हमको उठने के लिए कह रहे हैं, उठे। सेठ साहब हम उठ जाएंगे। नहीं, उठने की बात नहीं है, कहाँ से आए क्या बात है? सेठ साहब हम तो पास वाले गांव के ही हैं, अकाल है, कोई खेती बाड़ी तो है नहीं, कोई नौकरी कुछ मिल जाए तो मेरे यहाँ रह जाओ, थोड़ा कम वैसा काम करना, कि भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए कोई कमरा कुछ स्थान दे देंगे, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए। खाने को मिल जाए, रहने को स्थान, स्नान आदि का कुछ व्यवस्था हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा टाइम पास हो जाए। रख लिया। 1 साल के बाद फिर वर्षा ठीक तो फिर वो चले गए।
तो सेठ साहब ने मौके पर उनको रख लिया, उनको सहयोग दे दिया। एक बार वो सेठ साहब कोई बाई कार कहीं जा रहे थे, जंगल की एरिया आ गई, वहां डाकू रहते थे। योग संयोग वो जो दो लड़के थे वो भी आगे जाकर डाकुओं के साथ मिल गए थे। तो सेठ साहब के पास धन संपत्ति थी, वो डाकू लोग देखा रहे सेठ साहब आ रहे हैं, पकड़ो इनको। तो कार को रोका, एक डाकू बोला सामान जो भी माल रखो या। इतने में वो भील के लड़के वही थे, देखा वो तो वही सेठ साहब हैं जिनके पास हम रहे थे। वो तत्काल अपने जो मुखिया था सरदार, उनके पास गए कि बाबा इन सेठ साहब को तो तकलीफ मत दो, ये हमारे सेठ हैं। वो उन्हीं के साथ मिले हुए थे, तो उनके कहने से सेठ साहब को छोड़ दिया कि आप जाओ। वो दोनों लड़के उनके साथ गए, सेठ साहब आगे फिर कोई मिल जाएगा क्या पता, हम आपको ठेर तक पहुंचा कर आएंगे। उनको सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचा दिया। अब जैसी करनी वैसी भरनी, सेठ साहब ने उनको पहले आश्रय दिया था अकाल के समय में, तो मौका आया इन्होंने भी सेठ साहब का सहयोग कर दिया। तो ये सांसारिक एक दूसरे के परस्पर के उपकार हैं। तो स्थूल रूप में देख लें कि अच्छा जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम जीवन में सदाचार अच्छा आचार रखें, बुरे कार्य न करें ताकि बुरे कर्मों का बंध न हो।